आज की वीडियो में हम जानेंगे एविल और डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, तो इनके बारे में भी आप सबको ज़रूर पता होना चाहिए। कैसे यूज़ किए जाते हैं, कौन सी कंडीशन में यूज़ करते हैं और इन इंजेक्शन की डोज, प्रिकॉशन, साइड इफ़ेक्ट और इन इंजेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आपने बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एविल इंजेक्शन के बारे में। तो देखिए गाइस, एविल एक फेमस इंजेक्शन है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा और सनोफी कंपनी के द्वारा ये इंजेक्शन बनाया जाता है। 2 ml का इंजेक्शन होता है जिसका एमआरपी ओनली 5 रुपये होता है। बाकी इसकी 10 ml की वायल भी आती है और इसमें फेनारामाइन नाम का एक साल्ट होता है। दूसरा हमारा इंजेक्शन है डेक्सोना। डेक्सोना भी 2 ml का इंजेक्शन होता है जिसका एमआरपी ओनली 11 रुपये होता है और इसकी भी वायल आती है 20 ml या 30 ml। इसकी भी इस तरह से वायल आती है और इसमें डेक्सामेथासोन नाम का एक साल्ट होता है। इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इन दोनों इंजेक्शन को ड्रग इंटरेक्शन में यूज़ किया जाता है। मतलब कि कोई मेडिसिन खाने की वजह से साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, मेडिसिन सूट नहीं आई, एकदम से स्किन पर रेडनेस हो गए या फिर बहुत ज़्यादा खाज खुजली होने लगती है, दाने स्किन पर हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस तरह से सडनली पेशेंट को समस्या होने लगती है। ऐसी कंडीशन को इमरजेंसी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तुरंत पेशेंट को एविल और डेक्सोना इंजेक्शन मिलाकर लगाया जाता है जिससे पेशेंट को तुरंत आराम हो जाता है। और इसके अलावा पेशेंट ने हाई डोज ले ली या फिर किसी भी तरह से वो दवाई सूट नहीं आई जिसकी वजह से स्किन पर रेडनेस, स्वेलिंग या फोड़ा फुंसी हो गया, घबराहट महसूस होती है, पूरी बॉडी में खुजली होने लगती है, इसको बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन। ऐसी कंडीशन में एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिलाकर पेशेंट को लगाया जाता है और पेशेंट को तुरंत आराम भी मिलना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन, मतलब किसी कीड़े ने काट लिया या मधुमक्खी ने काट लिया, उन इनके काटने पर जो है एलर्जी वगैरह हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, बॉडी पर बहुत ज़्यादा खाज खुजली हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है या फिर धूल मिट्टी की वजह से आंखें लाल हो जाती है, आंखों में एलर्जी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिलाकर पेशेंट को लगाया जाता है। ऐसी कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और अस्थमा पेशेंट को भी इन दोनों इंजेक्शन को लगाया जाता है। अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, छाती में बलगम जम जाता है, दमा खांसी बहुत ज़्यादा होने लगती है, छाती में जकड़न और थकान महसूस होती है। ऐसी कंडीशन में भी एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को आपस में मिलाकर लगाया जाता है। ये दोनों इंजेक्शन अस्थमा में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं और सीओपीडी डिसीज में भी इन इंजेक्शन को डॉक्टर द्वारा पेशेंट को लगाया जाता है। सीओपीडी डिसीज में भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब किसी ने स्मोकिंग ज़्यादा कर ली, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को मिक्स करके लगाया जाता है। तो इस तरह से एविल और डेक्सोना इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं डोज के बारे में। तो देखिए गाइस, इन इंजेक्शन को आप आईवी और आईएम दोनों रूट से लगा सकते हैं और ज़्यादातर इन इंजेक्शन को आईवी ही लगाया जाता है क्योंकि आईवी थोड़ा जल्दी काम कर देते हैं। और अडल्ट के बारे में अगर डोज की बात की जाए तो 2 ml डेक्सा और 2 ml एविल, टोटल 4 ml आपस में मिलाकर लगा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 10 से 15-16 साल के बीच है, उसको 1 ml डेक्सोना, 1 ml एविल, टोटल 2 ml आपस में मिक्स करके लगा सकते हैं। और अगर कोई 6 से 9-10 साल का बच्चा है, उसको 0.5 ml एविल और 0.5 ml डेक्सोना, यानी टोटल 1 ml आपस में मिक्स करके लगा सकते हैं। और ये डोज ऊपर नीचे भी हो सकती है क्योंकि एक्यूरेट डोज पेशेंट की एज और उसके वेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो डोज के बारे में आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये थे इसकी कुछ डोज। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानी। देखिए गाइस, इस इंजेक्शन को आप ओवरडोज में ना लगाएं। ओवरडोज लगाने से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, इसलिए आप इस इंजेक्शन को ओवरडोज में ना लगाएं। और किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इन दोनों इंजेक्शन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन होती है, इनका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो इन इंजेक्शन के जो साइड इफ़ेक्ट है वो स्लीपनेस, यानी पेशेंट को नींद थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। हार्ट बीट इंक्रीज, पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो थोड़ी बढ़ सकती है। इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट कभी कभी आ सकता है। सो गाइस, आज हमने जाना एविल और डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।